हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेंगलोर से ये वीडियो पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिल्ट इन्वायरमेंट की एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की। दो गेस्ट से आपको मिलवाएंगे, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में बताएंगे और इन जनरल हम एक्सेसिबिलिटी पर बात करेंगे कि सेक्टर में चल क्या रहा है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं और कहाँ काम अच्छा हो गया है। क्या एआई भी गेम चेंजर होने वाली है, तो एक पर्सपेक्टिव इस पर भी रखेंगे। तो हमारे साथ दो मेहमान हैं। सुनील जी हैं, सुनील चौधरी साहब राजस्थान से, जयपुर से, जो द एक्सेसिबल नेशन ऐप के फाउंडर हैं। और अनवा सिंघल जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। दो वेंचर ये रन करती हैं, एनेबल मी एक्सेस और विश्व डिज़ाइन कोलैबोरेटिव्स। तो फर्स्ट टाइम अनवा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी। आपका चैनल हमने बहुत देखा है एंड लेट्स सी। बढ़िया। तो अनवा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। अपने दोनों वेंचर्स के बारे में बताएं और थोड़ा अपने और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। हाँ जी। मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी। तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन एंड थोड़ा जर्नी में ये बताना चाहूँगी कि जब मैं आर्किटेक्चर कर रही थी तो फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर में ही मुझे एक कंडीशन डायग्नोज हुई, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसमें जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं धीरे धीरे। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी। जब फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला तो धीरे धीरे इवेंचुअली, ऑल्दो इतनी जानकारी नहीं थी मुझे डिसेबिलिटी के बारे में एंड एक्सेसिबिलिटी का तो कुछ पता ही नहीं था, बट सिंस मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट थी तो मेरी जो रिसर्चेस और डिसर्टेशंस और थीसिस थे वो एक्सेसिबिलिटी के आजू बाजू होने लगे। जब मैंने अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट किया तो किसी को कोई नॉलेज नहीं थी एक्सेसिबिलिटी के बारे में। इवन लाइक बेसिक नॉलेज वाज वेरी लैकिंग दैट टाइम। इट वाज बैक इन 2014। इंस्पाइट ऑल द स्टैंडर्ड्स जो हमारी कंट्री में है, नेशनल बिल्डिंग कोड में सेक्शन 13 में पूरा डिटेल्ड में एक्सेसिबिलिटी के बारे में दिया गया है, बट स्टिल ये बहुत ही एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। एंड इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर्स ने मुझे ये तक बोला कि मैं फायर सेफ्टी पे काम कर रही थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फायर सेफ्टी के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए बिल्डिंग में। तो उन्होंने ये तक बोला कि हमें डिसेबल्ड लोगों को बाहर आने की ज़रूरत ही क्या है। ये लैक ऑफ सेंसिटिविटी शो करता है अमंगस्ट इवन एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री। Since that time I decided to work for this thing because it gave me more energy and fire in me कि हाँ ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है स्पेशली आर्किटेक्ट्स के लिए। एंड धीरे धीरे मेरे छोटे भाई को भी सेम प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। That gave me more motivation to work on this subject. And then Enable Me Access with my partner Peter Gibson, it started and we worked on capacity building. तो कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि नॉलेज ट्रांसफ़र करना टू प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो मैनी टाइम्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, NGOs, कॉर्पोरेट्स को हमने काफ़ी कैप्सूल कोर्सेज एंड कोर्सेज रन किए सो दैट उनको पता लगे एक्सेसिबिलिटी उनको अपने एनवायरनमेंट में कैसे बनानी है, या फिर अगर वो डिज़ाइनर्स हैं तो वो कैसे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर कोई क्लॉज बना है तो वो क्यों बना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर रैम्प का एक सर्टन स्लोप है और उसके क्राइटेरियाज हैं कि दोनों तरफ हैंडल होना चाहिए, दोनों हाइट पे होनी चाहिए, तो वो क्यों है। देन अगर एक डोर हैंडल है तो फिर उसको लीवर टाइप ही होना क्यों ज़रूरी है, ना कि एक डोर नॉब की तरह। इसमें हमने बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया एंड स्लोली जो हमारा नया स्टार्टअप है विश्व डिज़ाइन कोलैबोरेटिव, उसमें हम टेक्नोलॉजी को जोड़ के ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इंडिया में जो नॉलेज की कमी है वो हम एज अ टूल प्रोवाइड कर पाएँ, लोगों को इतना एफर्ट ना करना पड़े, ऑडिट्स भी AI के थ्रू बहुत इजीली हो जाएं एंड ऑडिट शुड बी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी लो कॉस्ट। दैट इज़ आवर गोल। पीपल शुड नॉट वरी अबाउट कि ऑडिट के लिए ही इतना पैसा चला जाएगा। एट द एंड दे शुड फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना रहे हैं विश्व डिज़ाइन कोलैबोरेटिव में। हम वेरियस टारगेटेड सेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं and we want to create as many experts in this industry who understand universal design and accessibility. ग्रेट। सुनील जी, बहुत सारे लोग तो जानते हैं आपके इनिशिएटिव के बारे में, लेकिन जो नए लिसनर्स हैं
थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और अपने इनिशिएटिव के बारे में। श्योर दानिश जी। सो मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं जब अराउंड 8 ईयर का था तब मेरे आई एक्सीडेंट की वजह से आई लॉस हो गया था, मतलब मुझे आई साइट लॉस हो गया था। तो उस समय मैं टोटली ब्लाइंड हो गया था। तब से मैंने ब्लाइंड स्कूल में स्टडी की जयपुर में ही। देन मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा 9 to 12 एंड देन IIT जोधपुर से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो जब मैं ये सब कर रहा था तब भी मुझे चैलेंजेस थे। आप जैसे स्टडी के चैलेंजेस हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, आप डायग्राम्स मैथ वगैरह आपको पढ़नी है क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उस पर भी मैंने लेटर ऑन वर्क किया डाउन द लाइन। और अब बाद में मैंने मॉर्गन स्टैनली भी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करी। बट लेकिन वन ऑफ द थिंग जो इन सभी को करते समय मैंने महसूस की, कहीं ना कहीं आपके पास जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनको आप आजकल तो डेली हर चीज़ उसी पे होती है ना, मतलब आप 21st सेंचुरी में रह के डिजिटल लाइफ नहीं हो आपकी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप चाहे आप ग्रॉसरी ऑर्डर कर रहे हो, फूड ऑर्डर कर रहे हो, आप क्लोथ्स खरीदना चाहते हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कुछ भी बाहर भी जाना है आपको, अगर लेट से किसी शो के लिए भी, तो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कि मैं कैसे बुक करूं और फिर है ना वहाँ पे जाके शो देखूं या जो भी है। तो हमारा टास्क ये था कि जो एज ए पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने में आपको चैलेंजेस आते हैं, उनको आप कैसे ओवरकम कर सके थ्रू ए सिंगल प्लेटफॉर्म जिसमें कि सारे एक्सेसिबिलिटी फीचर्स बिल्ट इन हो। तो अगर मैं स्क्रीन रीडर यूज़र हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो जहाँ पे मैं इवन अगर आप लो विजन यूज़र हैं तो आपके पास लेट से टेक्स्ट साइजेस वगैरह ढंग से चेंज हो, आपकी UI रीएडजस्ट हो, तो आपके लिए सिंप्लीफाइड हो कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉप करना, ऑर्डर करना। ये हमारा गोल है अभी जिस 10 द एक्सेसिबल नेशन जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। अभी हमारा जो इस करंट ईयर में जो फोकस है इस मोर अबाउट कि 10 विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के तो ऑलरेडी लाइव है, बट बाकी डिसेबिलिटीज़ को हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं, सेम लेवल ऑफ कन्वीनियंस एंड ईजीनेस बाकी डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसे प्रोवाइड करी जा सकती है। ये तो एक्सेसिबिलिटी का पार्ट। थोड़ा सा मैं एक बात और करना चाहूँगा कि वर्क कैसे करता है। तो हम खुद का कोई मार्केट प्लेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मार्केट प्लेस ऑलरेडी बहुत सारे हैं इंडिया में। अभी हम ये कर रहे हैं कि उनको हमारी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप चाहे अमेज़ॉन से शॉपिंग कर रहे हैं, ONDC से कर रहे हैं, ईज माई ट्रिप से कर रहे हैं, तो वो आप हमारी ऐप के थ्रू हमारी ऐप पे आके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ये शॉपिंग ऐप है। आप आइए, चाहे फूड ऑर्डर करना है, आप इस ऐप में जो भी ऐप को खोलोगे वो एक्सेसिबल ही खुलेगी, तो आप इंडिपेंडेंटली सारा शॉपिंग कर सकते हो, फूड ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल दानिश। अनवर जी ये बताएं कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं मार्केट में बिल्ट इन्वायरमेंट को लेके। अभी रिसेंटली काफ़ी बात हुई येस टू एक्सेस की, जो APD ने बनाया था ऑडिट के लिए। उसके अलावा भी कई लोगों ने अपने टूल्स बना रखे हैं। और लेकिन ग्राउंड में क्या देखती हैं आप ट्रैवल करती हैं, आप तो इसी डोमेन में हैं। बिल्ट इन्वायरमेंट में मैं जब गवर्नमेंट से बात करता हूं तो वो कहते हैं बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, अलग अलग अर्बन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ग्राउंड पे क्या कुछ पिछले 10 सालों में बदला है? ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आया है, बट उस एक्सटेंट पे नहीं आया है जितना आना चाहिए था। जिस तरीके से एफर्ट किए गए हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में और जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो लोग बहुत साइलोज में काम कर रहे हैं। आज भी एक हमारे सेक्टर में ये ट्रेंड है कि क्यों ही बहुत ही कम लोगों तक वो नॉलेज सीमित रह जाती है, क्योंकि कोई भी उस नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता या बांटना नहीं चाहता एक दूसरे से, या कोलैबोरेट करके काम नहीं करना चाहता। इसीलिए हमारा जो इनिशिएटिव है विश्व डिज़ाइन कोलैबोरेटिव में भी हमारा आइडिया यही है कि हम मैक्स टू मैक्स जो इस फील्ड को ही एक्सपैंड करें। नॉलेज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आते हैं वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ह्यूज इन इंडिया। सिर्फ ही गिनती के 50 ऑडिटर्स या 50 एक्सपर्ट्स मिलके ये काम नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन चैलेंज। अनदर चैलेंज विच आई वुड से इज़ कि जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो बिना एक्सेसिबिलिटी को चेक किए अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि सिंस ये एक स्टेट सब्जेक्ट आता है, स्टेट बायलॉज हमारे फॉलो होते हैं। तो जो हमारे मैंडेट्स हैं और जो हमारा RPWD एक्ट कहता है कि हार्मोनियस गाइडलाइंस के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए, वो चीज़ फॉलो नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो लॉ है वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वीक है। सो प्लान्स जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट एंड हैविंग ह्यूज हाई पेनल्टीज एंड हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो वी नीड टू फाइंड आउट हु इज़ द मोस्ट अकाउंटेबल पर्सन इन अ बिल्डिंग अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो, एंड हाउ टू पुट फाइन्स ऑन देम। ऑल्दो एक मैंडेट जो है वो हमारा आने वाला है, बट लेट्स सी कि वो भी किस तरीके से रूल आउट होता है और इम्प्लीमेंट होता है हमारी कंट्री में। नहीं, बट वो जो राजीव रतूड़ी साहब की जजमेंट की आपने बात की जिसके ऊपर नॉन नेगोशिएबल जो बन रहे हैं, यस यस, तो आपको लगता है कि दैट वुड लीव सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट? यस, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आएगा, बट उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांगली होगी, अगर वो स्टेट बाय लॉज में भी चला जाएगा कि ये एक एसेट है जो फॉलो होना चाहिए, और अगर वो एक उस लेवल पे पेनल्टीज हाई कर दिए जाएंगे तो ही वो डेफिनेटली सिस्टम में आएगा। तो वो तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट हमारी होप्स बहुत हाई हैं इससे। ओके, सुनील जी ये बताएं कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे बात करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है लेकिन डिजिटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक ऐप, ये बार बार मैं सवाल पूछता क्योंकि आप IIT से पढ़े हैं और आप इसी तरह के वेंचर में हैं, आपको क्या लगता है कितनी प्रोग्रेस हुई है डिजिटल स्पेस में, और ऐसा क्यों होता है कि एक चीज़ अच्छी चल रही है? अभी रिसेंट एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप के लिए डेस्कटॉप वर्जन की, तो वो अच्छा चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे, इंडिपेंडेंट थे, फिर वो उसका एक ऐप आता है और सडनली हाहाकार मच जाती है, पूरी तरह से इनएक्सेसिबल हो जाता है। जहाँ जो ज़्यादा टैक्सी भी नहीं है उनको तो बहुत ही दिक्कत आ रही है उसको ऑपरेट करने में। तो ये क्यों होता है कि अपडेट आने के बाद चीज़ें इनएक्सेसिबल हो जाती हैं? बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं अगर मैं जब जैसे अनुभा जी बात कर रहे थे उसको एक बार दोबारा लाना चाहूँगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है और जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं कमी है। तो फॉर एग्जांपल जब आप चाहे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो आपके जो भी आपके बिल्डिंग बना रहे हैं उनको इंजीनियर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी की जैसे नॉलेज की कमी है। वैसे ही जब आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की, उन्हें मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि नहीं तो उन्होंने कभी कॉलेज में वो चीज़ पढ़ी है, अपने सर्कुलर्स में नहीं, मतलब जो अपने करिकुलम होता है कॉलेजेस में उसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस आप जब ऐसे बिजनेस या इंडस्ट्री में जाते भी हो तो वहाँ पे भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर तो कंपनी करती ही नहीं है ना, तो एक तो वो चैलेंज है ही है। और जो अगर कंपनी कर भी रही है तो वो कहीं ना कहीं आपका आउटसोर्स हो जाती हैं वो चीज़ें। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वगैरह आपकी कोई दूसरी टीम कर रही है वो टेस्टिंग, और आपको अकॉर्डिंगली आपके पास इश्यूज़ आते हैं फिर वो फिक्स करते हैं। अब बात ये होती है कि अगर आप अपने प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग बना लें कि भैया अगर एक भी एक्सेसिबिलिटी इशू आया तब तक मैं मेरी ऐप रिलीज़ नहीं करूँगा, तो फॉर एग्जांपल ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। और मैं टेस्टिंग भी करवाऊँगा पहले। कई बार तो ऐसा होता है कि आप टेस्टिंग बिना कराई एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कराए बिना ही ऐप रिलीज़ कर देते हैं, इवन कई बार बड़ी कंपनीज भी करती हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं फिर चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि आप जब ऐप अपडेट कर रहे हो तो आपके डेवलपर को पता होना चाहिए कि मैंने ये जो चेंज किया है इससे एक्सेसिबिलिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इट्स नथिंग बट आपका इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन जो आप असिस्टेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्क्रीन रीडर हो गया, लो विजन हो गया, मैग्नीफायर हो गया, वॉइस कमांड हो गई, या जो भी है असिस्टेड टेक्नोलॉजी, उसका प्लस आपका जो ऐप या वेब है उसके बीच का इंटरेक्शन है। वो इंटरेक्शन क्योंकि डेली आप जो कोड कर रहे हो तो टेस्ट हो नहीं रहा है तो ब्रेक हो ही जाता है। जो नॉर्मल डेवलपर्स कोडिंग करते हैं तो UI UX का तो ध्यान रख रहे हैं क्योंकि वो चीज़ उन्हें दिख रही है स्क्रीन पे, और वो कहीं ना कहीं हर मैनेजर भी देख रहा है उसको, वो सब टेस्ट हो रही है और वो सब कंसिस्टेंट रहती है। बट एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्योंकि प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो ब्रेक हो ही जाती है, अनलेस वो लोग खुद उसको प्रोसेस का पार्ट बनाए अपना कि भैया ये टेस्टिंग मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, प्लस अपने आप को अपस्किल भी करे चीज़ों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। बट अदरवाइज ये चैलेंज रहेगा ही। ओके, अनुवा जी दो सवाल हैं कि एक तो ये, और ये सुनील जी आपके लिए भी हैं, तो वन बाय वन हम इसको लेते हैं। एक तो ये कि 2026 में भी, और ये मैं थक गया हूँ सुन के कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एक तो जब आप लोगों से बात करती हैं, जाती हैं, उनको अपने इनिशिएटिव के बारे में बताती हैं, जब उनको कहती हैं आप कि आप इसको ऑडिट करवाइए अपनी बिल्डिंग को और इसको एक्सेसिबल बनाएं, तो क्या कोई चेंज हुआ है कि लोगों का माइंडसेट? जहाँ अभी भी वो 10 साल पुरानी कहानी है कि ये क्या होता है, क्यों करना है, तो क्या उसमें कुछ चेंज आया है? और दूसरा सवाल यही कि अब हम कब तक यही बोलते रहेंगे कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों तक जाना पड़ेगा, फिर कौन जाएगा, ये हल कैसे होगा मसला? ओके, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे मतलब अगर अवेयरनेस की कमी है तो वो हम एक लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बारी हम या तो हर टीम में एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट्स हो, बट लेकिन अगर आर्किटेक्ट्स को पता ही नहीं होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जब तक वो एक लॉ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उनके ऊपर डंडा नहीं आएगा कि हाँ
उनको भी लायबल माना जाएगा अगर वो बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं बनाते, तो तब तक वो दोनों तरीके से ही चेंज आ सकता है। हमें समझना तो पड़ेगा ही एक्सेसिबिलिटी सब्जेक्ट को, अगर हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। सेकेंडली, जो एज़ पर ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है क्या, लोग किस तरीके से उसको देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स आते हैं। ऐसे कॉर्पोरेट्स भी आते हैं जिसमें कि जो ओनर होता है कॉर्पोरेट का, वो खुद कहता है कि हमें अपना एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसेबल्ड लोगों को हायर करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क कि अगर उन्होंने हायर किया फिर नहीं हुआ एक्सेसिबल एंड किसी ने कंप्लेंट कर दिया, तो दैट बिकम्स अ बिग लायबिलिटी फॉर देम। सो वी हैव टू सी लाइक कि ग्राउंड पे अभी ओनर्स का तो रहता है, बट हमेशा देयर इज एन ऑपोजिशन फ्रॉम प्रोफेशनल्स। इनफैक्ट वो लोग समझते हैं कि हमें तो सब पता है एक्सेसिबिलिटी के बारे में, बट एट द एंड टैक्टाइल्स आर नॉट प्लेस्ड करेक्टली। अगर टैक्टाइल वो लगा रहे हैं या अगर रैम्प बना रहे हैं तो वो उसकी स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। एंड मैनी टाइम्स वी हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, बिग आर्किटेक्ट्स, दैट इज इट रियली कि ये मैंडेट है। उन्हें लगता है कि ये तो बस एक गाइडलाइन है। So that is still there's a gap in understanding about also the law and why accessibility exists. So लोगों की वो sensitivity की कमी तो है ही, but still we find people now slowly changing जो कि इस direction में move कर रहे हैं। और what is your take on when it comes to digital accessibility? श्योर। सो मुझे लगता है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी थोड़ी मतलब अलग है, मतलब क्योंकि अब फिजिकल में आपके पास कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है और आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी है। अगर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बात करूँ, स्पेशली अब जब एआई के एरा में हैं अपन, तो मुझे लगा वो कॉस्ट कहीं ना कहीं डाउन जा रही है ना, कि आप कितना चीज़ों को इजीली मॉडिफाई कर सकते हो अलग अलग असिस्टेड टेक्नोलॉजी के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो वो अप्रोच हम यहाँ 10 में ले रहे हैं। तो 10 में हम क्या कर रहे हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, जो भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या बेस्ट वर्क करता है, उसी हिसाब से हम हमारा इंटरफेस डिज़ाइन करें। तो जिससे जब भी आप ऐप यूज़ करें आपको लगा यार ये ऐप तो मेरे लिए बनी है, मतलब इन्होंने तो बहुत ही ध्यान रखा है। तो फिर हमारे जो यूज़र्स हैं वो आप अगर उनसे बात करेंगे तो उनको सबको लगता है ये तो बेस्ट ऐप है जो कि आउट देयर है, जो उन्होंने आज तक यूज़ करी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस उनके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, जो इंटरेक्शन है वो सारी उनके हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब हमारी अप्रोच थोड़ी यहाँ डिफरेंट है। हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारा तो इवन मेन काम ही वो है ना कि आप कैसे आपके लिए कस्टमाइज़ करें, पर्सनलाइज करें, तो वो हम करें। नहीं, बट आप जब जाते हो कॉर्पोरेट के पास, उनको कहते हो कि भाई आपकी ये ऐप एक्सेसिबल नहीं है, आप बिजनेस लूज कर रहे हो, तो आर दे ओपन फॉर द आइडियाज या अभी भी हेजिटेशन है? नहीं, तो वो थोड़ा तो हम जब जाते हैं तो हमारी थोड़ी पिच दूसरी होती है। हम उनको बोलते हैं कि यार हम ये आपके पास जो कस्टमर्स हैं जिनको आप लूज आउट कर रहे हो, तो आप कहीं एटलीस्ट हमें ये एक्सेस दे दो और आपके पास यूज़र्स आएंगे फिर। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम उनको बोलते हैं कि आपको खुद को तो ऐप एक्सेसिबल बनानी है क्योंकि आपके पास ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, आपके पास ये हैं, बट हमें लगता है कि आप हमें भी ट्राई आउट करें और आप देखिए कि वो कैसे आता है। फिर आपको खुद को लगेगा कि यार ये यूज़र्स हैं, ये रेगुलर बाय कर रहे हैं, कि ये तो मार्केट है, मैं बेफालतू में लूज़ कर रहा हूँ। तो हम कहीं ना कहीं थ्योरी के बजाय आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करें, यार देखो यहाँ से बिजनेस आ ही रहा है, तो मे भी मुझे खुद के ऐप में भी करना ही चाहिए। नहीं, ये तो हुआ ना आपकी 10 ऐप के बारे में। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि जब हम जाते हैं कॉर्पोरेट के पास कि जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, कि भाई आपकी ऐप एक्सेसिबल नहीं है, ये आपको करनी ही है, तो ओला उबर का तो मुझे पता है, उनको पता है अब एक्सेसिबिलिटी पे काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे, लेकिन जो बाकी है, एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने, तो क्या वहाँ भी अब हेजिटेशन है या पता है अब उनको एक्सेसिबिलिटी के बारे में? नहीं, एक्सेसिबिलिटी के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता तो लग रहा है, क्योंकि अभी जो लीगल मैंडेट है, जैसे जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं उसके लिए, उससे लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। बट कहीं ना कहीं वो इनिशियल पुश बैक रहता है ना, मे भी हम इसको देखते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, मे भी नेक्स्ट ईयर देखेंगे, या फिर हमें एक बार स्टडी करने दो इंटरनल की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इशूज़ हैं, वो हमें फिगर आउट करने दो, एंड देन विल गेट बैक। तो उस तरह से आप पुश बैक आता है आपके पास, बट अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है गिवन मिशन एक्सेसिबिलिटी एंड बाकी लोग जो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो दो सवाल फिर सेम दोनों से। आपको डिजिटल पे ही रहना है, आपको बिल्ट पे रहना है, तो अनुवा जी आपको ये बताना है अभी कि एआई का क्या रोल होने वाला है इसमें, बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या एआई बेनिफिशियल होने वाली है। और दूसरा, मैंने कई लोगों से सुना कि जब अब लोगों को पता है कि एक बड़ा बिजनेस भी बनने जा रहा है, तो कई लोगों ने कंप्लेन की कि ऑडिट के रेट ही बहुत बढ़ा दिए हैं। किसी यूनिवर्सिटी ने तो ये बोला कि हमने 20 कमरों का ऑडिट के लिए बोला, उन्होंने 8 लाख रुपए बता दिया सिर्फ ऑडिट का। तो ये भी एक चैलेंज है।
डेफिनेटली यही एक जो चैलेंज है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट के रेट बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है सिंस एआई इज़ ऑलरेडी देयर। सो एआई के साथ हम चीज़ों को बहुत ही फास्टर और ईजियर तरीके से कर सकते हैं। इवन विद lesser skills we can do more and more audits since if we train our AI models to become to understand accessibility, तो हम लोग यही एक ट्राई कर रहे हैं कि इमेज रिकग्निशन के थ्रू हम कैसे ऑडिट प्रोसेस और असेसमेंट प्रोसेस को बहुत फास्टर और अफोर्डेबल बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि ऑडिट शुड बी समथिंग विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी बेसिक कॉस्ट, सो दैट कि हम इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, उस पर अपनी मनी इन्वेस्ट कर पाएँ। एंड दूसरा मैं एक ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, शायद थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट हम इतनी देर से एक्सेसिबिलिटी की बात तो कर रहे हैं, बट एट द एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ समथिंग जिस पे हम फोकस करते हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है विश्व डिज़ाइन कोलैबोरेटिव, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वॉट वी पिच फॉर, कि अगर हम किसी कॉर्पोरेट के पास जा रहे हैं तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि हमें एक्सेसिबिलिटी सिर्फ डिसेबल्ड के लिए चाहिए, बट एट द एंड जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिज़ाइन, वो डिज़ाइन जो है आपकी वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, आपके एनवायरनमेंट को सेफ भी बनाएगा, एंड वो कहीं ना कहीं हर किसी को किसी ना किसी स्टेज के लाइफ के स्टेज में मदद आएगा ही। सो दैट इज़ माई से दैट यूनिवर्सल डिज़ाइन इज़ द आंसर नाउ, एब्सोल्युटली मूविंग बियॉन्ड एक्सेसिबिलिटी। यस जी सुनील जी। श्योर। सो एआई की अगर बात करें तो एआई का बहुत बड़ा रोल है। अभी ऐसा है कि आप एआई ने फॉर एग्जांपल कोडिंग डेवलपमेंट इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। आप बहुत क्विकली चीज़ों को कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का आप एक्सपेरिमेंट करके इजीली देख सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो एआई का तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना। और एआई की वजह से नया एक आपके पास एक मोडेलिटी भी आ गई है ना, कि आप वॉइस के थ्रू भी चीज़ें कर सकते हो, जो कि पहले बहुत डिफ़िकल्ट थी क्योंकि एआई मॉडल उतने एडवांस नहीं थे, आपका इंटेंट समझ में नहीं आता था मॉडल का और वो सब। तो एआई का तो बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अभी जैसे हम 10 की बात करें तो 10 में भी अभी वो चीज़ होगी कि आप एआई के थ्रू भी आप उसे बोल के भी ऑर्डर कर पाएंगे फॉर एग्जांपल, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, स्पेशली आप डिजिटल इंटरेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो वो रही बात एआई की। और आपका दूसरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू एक तो एआई को लेके ही था, और दूसरा कि क्या अब ये जो कॉस्ट है ऑडिट की बहुत बढ़ा दी गई है, क्या डिजिटल में भी ये चैलेंज आता है? क्योंकि जब आप जाते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपनी ऐप का ऑडिट करवाइए, और ऑडिट में जी आपके 350 बग्स निकल गए हैं। अब इसका इतनी कॉस्ट है सिर्फ से ऑडिटिंग की, तो वहाँ भी कुछ लोग हेजिटेट करते हैं कि यार आप ऑडिट में ही इतना पैसा मांग रहे हो। हाँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप क्योंकि मैं जब पिछले अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिनका मैं फाउंडिंग था, तो उनमें वो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन रहती है कि यार बोला अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, हमें कुछ क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या होगा बिजनेस में, फ़ायदा होगा नहीं होगा, और उससे पहले ही आपने हमें 8-10-12 लाख का बजट दे दिया है जो कि मुझे पे करना होगा, और उसके बाद मुझे पता लगेगा रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा। तो वो एक चैलेंज है, बट अगेन मुझे लगता है उसमें भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी, क्योंकि अभी आपका एआई ने आपका जो टेस्टिंग का पार्ट है उसमें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। आपका ऑटोमेशन है कि आपके टेस्ट केसेस वगैरह आप इजीली खुद लिख सकते हो, प्लस आपके जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है उनकी भी जो रिपोर्ट जनरेशन वगैरह है वो भी एआई की वजह से बहुत हेल्पफुल होगी। तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट डाउन आनी है। अब अभी जो है चीज़ वो ट्रेंड को डाउन जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मतलब इन जनरल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग वाला बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो कॉस्ट डाउन नहीं कर। हाँ, हम अपने लिए तो हर चीज़ अफोर्डेबल चाहते हैं, लेकिन जब हम बिजनेसमैन बन जाते हैं तो फिर हम सामने वाले को चाहते हैं कि वो एक ही बार में मुर्गी को मार के खा लिया जाए। तो लास्ट सवाल अनवा जी, अगर आपके हाथों में शक्ति आ जाए और एक काम आपको करना है, यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड और बिल्ट इन्वायरमेंट में ही, तो क्या आइडिया है आपको और क्या चीज़ आप बदलना चाहेंगी और किस आइडिया के साथ? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सारे डिज़ाइन कोर्स जो पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में और इवन स्कूल में, या इवन नॉट जस्ट डिज़ाइन बट लॉ में, या सारी स्ट्रीम्स में ये सब्जेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, राइट्स कह लो, डिसेबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी की अवेयरनेस कह लो, हर एक अपने इस लेवल पे, डिज़ाइनर्स हैं तो डेफिनेटली एट अ लार्जर लेवल यूनिवर्सल डिज़ाइन को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए। हम लोगों की ज़रूरत अलग अलग कोर्सेज़ की पड़ेगी ही नहीं जब वो कोर्स करिकुलम का पार्ट बन जाएंगे। सो ये एक चेंज है जो कि बेस से स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी इस सब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली जो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे।
श्योर। और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की मैं बात करूँ तो मेरा अगर मेरे पास होती है कोई मैजिकल वॉन्ड जिसको मैं घुमा के कुछ कर सकूँ, तो मेरा तो ये रहेगा कि मैं इसी स्पेस में वर्क कर रहा हूँ ना, तो आप कैसे जो आपका डिजिटल इंटरेक्शन है उसको कम्प्लीटली एक्सेसिबल बना सके। आपने एक स्विच किया और वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ एक्सेसिबल होगी। और टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वो वॉन्ड एटलीस्ट डिजिटल के लिए तो मुझे लग रहा है AI ने कहीं ना कहीं दे दी है, जो कि हम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनवर जी, आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ किस तरह के आपका कस्टमर बेस है, किस तरह के लोग बेनिफिशरीज हो सकते हैं जो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट आपकी? जैसे हमारी वेबसाइट है www.enableme-access.com, और इस वेबसाइट पे बहुत सारा पब्लिक रिसोर्स भी अवेलेबल है। हमारे डेटा शीट्स हैं जो कि बहुत ही easy to understand है to learn about accessibility, and email IDs are also mentioned there. It's in info@enable-me-access.com, and हमारा जो यूज़ केस है वो शायद पर्सन विद डिसेबिलिटी डायरेक्टली नहीं है, बट डेफिनेटली जो लोग भी बिल्ट एनवायरनमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में, बनाने में, डेवलपर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सब हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं। एंड वी डेफिनेटली want to do more and more trainings and design infrastructure which is usable for all. ग्रेट। सुनील जी? श्योर। सो हमारी वेबसाइट है buyfrom10.com, BUYFROMTAN.com, और हमारी ऐप का नाम है TAN द एक्सेसिबल नेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे का हमें फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8209735025। तो ऐप को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें कि कैसे इसको बेटर किया जा सकता है। प्लस अगर आप पर्सन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ भी हैं तो हमें बताएं कि मुझे ये चैलेंजेस आते हैं, मुझे लगता है यार ये चैलेंजेस फिक्स होने चाहिए, तो हम उन्हें भी धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं हमारी ऐप में। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। आज हमने बात की एक्सेसिबिलिटी, बिल्ट इन्वायरमेंट और डिजिटल के बारे में। उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आएगा, लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उस पर बात करूं तो उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू आदानी जी। थैंक यू एवरीवन।